Good morning, students. Today's worksheet is for class 10th, worksheet number 72. You will write date 31st December 2020, your name and your class teacher's name. So students, ये हमारी फर्स्ट राइट बुक का लास्ट चैप्टर है. चैप्टर 11 एक प्ले है, यानी कि एक नाटक है जिसका नाम है द प्रपोजल. प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, और इसके प्ले राइट है एंटन चेखोव. तो देखते हैं इसमें क्या दिया है आपको. रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चन. एक एक्सट्रैक्ट दिया है आपको इस चैप्टर में से, आपको ये पढ़ना है और फिर नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो इसमें यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आए हैं, एक आया है चुबुकोव और एक आया है लोमोव. ठीक है. तो जो चुबुकोव है वो नतालिया है उसकी बेटी, उसका फादर है चुबुकोव, और लोमोव उसके घर आता है उसकी बेटी का हाथ मांगने, लेकिन वो किसी और चीज़ पे उनके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो यहीं पर उसके बारे में बताया गया है. तो अब चुबुकोव कहता है, डियर वन वाई येल लाइक दैट, कि क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो. यू वॉन्ट प्रूव एनी थिंग जस्ट बाई येलिंग, तुम चिल्लाकर कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकते. आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, ना तो मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए, एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और ना मैं तुम्हें अपना कुछ देना चाहूँगा. वाई शुड आई, मुझे क्यों देना चाहिए. एंड यू नो माई बिलव दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो एंड आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट्स दैन टू यू देयर. और फिर आगे वो कहता है कि अच्छा, अगर तुम ऐसे ही आर्ग्यू करते रहोगे, बहस करते रहोगे कि वो मिडोज़ तुम्हारे हैं, ऑक्सन मिडोज़ तुम्हारे हैं, अगर तुम बार बार ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करोगे तो मैं मिडोज़ पीजेंट्स को दे दूँगा. पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, जो फार्मर्स उसमें काम करते हैं, वर्कर्स. तो उसके लिए बोलता है कि मैं वो मिडोज़ पीजेंट्स को ही दे दूँगा तुम्हारे बदले. मैं उनको मतलब तुम्हें फिर भी नहीं दूँगा, मैं उन्हें देना ज़्यादा पसंद करूँगा. अब लोमोव कहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, की तुम्हें कैसे ये अधिकार है कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को दे दो. पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी प्रॉपर्टी देने के लिए. फिर चुबुकोव कहता है, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, कि चाहे मेरे पास ये अधिकार हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं दे सकता हूँ. बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन. क्योंकि देखो, मैं इस तरह की टोन ऑफ वॉइस यूज़ नहीं करता, मैं ऐसी आवाज़ में बात नहीं करता जैसे तुम चिल्ला रहे हो. यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज, कि मैं तुमसे एज में दुगना हूँ. एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट, और मेरे साथ तुम तमीज़ से बात करोगे, ऐसे नहीं बात कर सकते. तो यहाँ पर देखो कितना आर्ग्यूमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच में. अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड चुबुकोव वांट लोमोव टू टॉक टू हिम, कि चुबुकोव लोमोव से किस तरह से बात करने के लिए चाहता है, कि वो कैसे बात करे. कामली, डिसरिस्पेक्टफुली, रूडली, एरोगेंटली. तो ये तीनों ही वर्ड जो आपके आए हैं ना, ये मतलब ख़राब वर्ड्स हैं जो अच्छी मैनर में नहीं बोले जाते हैं. डिसरिस्पेक्टफुली यानी कि बिना असम्मानजनक बात जो होती है. रूडली मतलब किसी को रूड वे में बात करना, ख़राब तरीके से. एरोगेंटली गुस्से में बात करना. कामली का मतलब है शांत तरीके से. तो ये आपका कामली हो जाएगा इसमें. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लोमोव सेज हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, ही मीन्स दैट, जब लोमोव कहता है कि तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को दे दो, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर. ही इज़ नॉट श्योर हु ओन्स ऑक्सन मिडोज, ही इज़ द ऑनर ऑफ ऑक्सन मिडोज एंड चुबुकोव हैज़ नो राइट टू ओवर दैम. ही इज़ विलिंग टू गिफ्ट ऑक्सन मिडोज टू चुबुकोव, और चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मिडोज टू एनीवन. यहाँ पर उसका ये कहने का मतलब है कि ही इज़ द ऑनर ऑफ ऑक्सन मिडोज, कि मैं हूँ ऑक्सन मिडोज का ऑनर, और चुबुकोव को कोई राइट नहीं है उस चीज़ के ऊपर. फिर थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है. ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड. जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में वो सब आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं, सब बहस करते हैं, सबके अंदर घमंड भरा हुआ है. सेकेंड है, लोमो वेलकम्स द आइडिया दैट चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मिडोज दैट बिलोंग टू हिम. लोमोव चुबुकोव से की इस बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि हाँ, ऑक्सन मिडोज तुम किसी को भी दे सकते हो. थर्ड है, नेक्स्ट दे क्वेरल ओवर देयर पेट डॉग्स, कि वो पेट डॉग्स के ऊपर क्वेरल करते हैं.
फिर आता है लोमोव एंड चुबुकोव एक्सक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर। लोमोव और चुबुकोव एक दूसरे के साथ खराब तरीके से बात कर रहे हैं। अब इसमें आपको ये बताना है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेस द फ्रेज गिव अप। इसमें एक वर्ड आया है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि उस रिस्पेक्ट में कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, कि क्या चीज़ हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो गिव अप हम होप नहीं छोड़ सकते, लोगों को नहीं छोड़ सकते, किसी काम को करने को नहीं छोड़ सकते, अनहेल्दी हैबिट्स को हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। नतालिया कैसे रिएक्ट करती है जब उसको ये पता चलता है कि लोमोव उसको यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने आया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, चुबुकोव लेमन्स ओवर हिज डेस्टिनी ऑफ बीइंग द फादर ऑफ अ यंग गर्ल, व्हाई डज ही कॉल इट अ बर्डन टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर। चुबुकोव यहाँ पर कहता है कि एक जवान लड़की का पिता होना दुर्भाग्य की बात है। वो किस बात को लेकर ऐसा कहता है कि बेटी का बाप होना, मतलब बढ़ती हुई बेटी का बाप होना एक बोझ होता है फादर के ऊपर। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स ओवर ट्रिवियल थिंग्स। हम लोग भी देखते हैं कि ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो पड़ोसी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बहस करते हैं। मोर अटेंशन इज़ टू बी पेड टू अनइम्पॉर्टेंट इशूज़ एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जो अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जिनके ऊपर लड़ाई को अवॉइड किया जा सकता है, वहाँ पर हमें नहीं बहस करनी चाहिए, हमें फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए। तो यहीं पर आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि चुबुकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नतालिया हाउ गुड रिलेशनशिप कैन बी मेंटेन। कि चुबुकोव नतालिया को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जा सकता है। राइट अ डायलॉग बिटवीन द फादर एंड डॉटर इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको 100 से 120 शब्दों में ये उनके डायलॉग्स लिखने हैं। एक तरफ आप चुबुकोव लिखेंगे और एक तरफ आप नतालिया के डायलॉग्स लिखेंगे, और जिसमें चुबुकोव ये समझा रहे होंगे कि अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको आज की वर्कशीट में करना है, बहुत ध्यान से करेंगे। थैंक यू।